They say that falling You look in really love pretty. is Therefore I have value. wonderful. Hey! You keep your voice down. This is it. This is perfect. This is just what you want, isn't it? No. No, that's not what I meant at all. I was Get just... the hell out of here! I gotta go. On the roof! They love me. हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आप सभी देख रहे हैं एनिवर्स यूट्यूब चैनल, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 स्पाइडरमैन मूवीज के थर्ड एपिसोड के बारे में, जो कि होगा सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 के बारे में। इसके टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। मोमेंट नंबर 1, पीटर पार्कर वर्सेस हैरी ऑसबॉर्न। जिस तरह से अभी तक हमें स्पाइडरमैन 1 और 2 को देखा और ऑब्जर्व करा था, ठीक उसी तरीके स्पाइडरमैन 3 को भी सैम रेमी ने उसी डायरेक्शन में आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाया गया था, जहां स्पाइडरमैन 2 हैरी के सीक्रेट से खत्म होती है और स्पाइडरमैन 3 में उसे वही बदले और स्पाइडरमैन को मारने वाले एटीट्यूड को दिखाया गया। जहां हमें इस मूवी की फर्स्ट बैटल सीक्वेंस देखने को मिली, हैरी को पीटर को मारकर अपना बदला लेना था, वहीं दूसरी ओर पीटर को हैरी से बचते हुए उसे यह भी बताना था कि उसने उसका डैड को नहीं मारा है। और इनके बैटल सीक्वेंस के बीच आने वाले सभी सिनेमेटोग्राफी ने एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ा था ऑडियंस पर, जहां पर इसके हर शॉट में हमें स्लो फास्ट एनिमेशन स्किल एक अलग इंपैक्ट दे रहे थे। और फिर ये तो मानना ही पड़ेगा कि सोनी कभी भी स्पाइडरमैन मूवीज में अपनी वीएफएक्स और सीजीआई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मोमेंट नंबर 2, सैंडमैन। इस मूवी ने ना सिर्फ स्पाइडरमैन की अपनी कहानी पर फोकस किया था, बल्कि पीटर से जुड़े कैरेक्टर्स पर भी ऑडियंस का ध्यान खींचना जारी रखा। फ्रेंड मार्को, जो कि एक जेल से भागा हुआ क्रिमिनल था, उस अंकल बैन को मारने के जुर्म में वांटेड का टैग मिलना, फिर पुलिस से बचते हुए कोलाइडर में गिरना और एक विलन के रूप में सामने आना, ये एक टफ फेस रहा फ्रेंड के लिए, जो कि सिर्फ अपनी बेटी को देखना चाहता था। हालांकि मूवी में एक सीन हमें नहीं दिखाया गया था कि सैंडमैन एक बार फिर से अपनी बेटी के पास जाता है और खुद को एक कैसल में बदल लेता है और एक आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगाता है। ये जितना इमोशनल मोमेंट रहा उतना ही डीप भी, लेकिन अभी तक ये बात समझ के परे है कि आखिर सोनी ये सीन कट क्यों कर रहा था। मोमेंट नंबर 3, स्पाइडरमैन सेव्स ग्वेन। ओह नहीं, ये वाले नहीं, हमारे टोबी भाई वाले। हाँ, चाहे प्रॉब्लम कैसे भी हो या कहीं भी क्राइम हो रहा हो, कोई बिल्डिंग से क्यों ना गिर रहा हो, वहाँ स्पाइडरमैन को उन लोगों को बचाना एक अलग ही ट्रेडमार्क सेट करता है। जहाँ ग्वेन बिल्डिंग से गिर रही होती है, उतने में स्पाइडरमैन जिस तरह से ग्वेन को बचाता है, ये चीज़ एंड्रू को टोबी से सीखनी चाहिए। शायद ज़्यादा रोस्ट कर दिया मैंने एंड्रू को। जस्ट किडिंग। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि स्पाइडरमैन एक ऐसा हीरो है जो कि हर कोई उसे अपने में देखना चाहता है, ना सिर्फ बच्चे ही बल्कि बड़े भी। इस बात पर लाइक ज़रूर करना। मोमेंट नंबर 4, द ब्लैक सूट। पीटर को जब इस बात का पता चलता है कि उसके अंकल बैन को मारने वाला क्रिमिनल कोई और है और वो अभी तक बाहर घूम रहा है, इन सब से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और जब इसी गुस्से को लेकर पीटर अपने अंकल बैन को याद करता है, इसी वक्त वेनम पीटर के सूट के साथ इंटैक्ट हो जाता है और इसके बाद हमें ना सिर्फ डिफरेंट स्पाइडरमैन सूट दिखना शुरू होता है, बल्कि एक डिफरेंट पीटर पार्कर को भी यहाँ से हम देखना शुरू कर जाते हैं। इस मामले में गाइज मैं एक अपनी थ्योरी यही देना चाहूँगा कि वेनम में भी किसी बॉडी स्ट्रेंथ के अलावा उस समय के बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि वेनम ने पीटर के एंगर और एक रिवेंज वाले बिहेवियर में उससे जुड़ा था, तो मे बी इसलिए उसका प्रेस होना एक बुरे इंसान का हुआ। लेकिन ये बात मूवी में ही कर्ट कॉर्नर्स ने बता दी थी कि ये किसी शरीर में घुसकर उसकी क्षमता बढ़ा देता है, खासकर गुस्से को, तो मेरी थ्योरी में भी यहाँ पे फेल होती है। मोमेंट नंबर 5, पीटर पार्कर्स डिफरेंट पर्सनालिटी। मूवी में पीटर को हमने सिर्फ एक काइंड और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ और अपने किस्मत से लड़ता हुआ देखा था, लेकिन मूवी के इस सीन में जहाँ पर हमें पीटर पार्कर का बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी देखने को मिलती है, जहाँ उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ बाहर घूमना और किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो जो चाहे वो कर सकता था और अगर कोई उसकी बात से डिसएग्री होता था तो उसका इलाज भी पीटर अपने पास ही रखता था।
हम सभी ने विटनेस किया एक डिफरेंट पीटर पाकर को। इवन टोबी मैगवायर को भी ये रोल प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आया, और आता भी क्यों ना। ये बुली मोड आज पूरे मेम वर्ल्ड में एक डिफरेंट ट्रेडमार्क छोड़ चुका है। एग्जाम्पल दूं तो This is something else. See you, chump. You're trash, bro. Excuse me. Key to the city too? I'm gonna put some dirt. Oh. Look at little Goblin Jr. Gonna cry? You'll get your rent when you fix this damn door! एक डिफरेंट वाइब देते हैं, और उस डांस का तो क्या ही कहना। आई एम गोना यूज इट एज माई इंट्रो इन दिस वीडियो। मोमेंट नंबर 6, सबवे फाइट सीन। जब पीटर को पता चलता है कि उसके अंकल बेन का कातिल जो कि फ्लिंट है, उसे ढूंढते हुए पीटर एक बार फिर से अपने ब्लैक सूट में पहुंच जाता है, और हमें सैंडमैन और स्पाइडरमैन की बैटल दिखाई जाती है, जहां हमें सूट की असली पावर दिखी, जहां पीटर को सैंडमैन से लड़ते हुए मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी, जो कि साफ साफ ये डिफाइन कर रहा था कि वैनम और स्पाइडरमैन जब साथ में हो तो उन्हें हराना बेहद नामुमकिन सा हो जाता है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स की न्यू अपकमिंग मूवी सीक्रेट वॉर्स में हमें ये ब्लैक सूट एक बार फिर से दिखे, और अगर ये कॉम्बिनेशन हमें एक बार फिर टोबी मैगवायर के साथ दिखा तो क्या ही कहना। या तो ये भी हो सकता है कि ये टोबी के साथ ना हो बल्कि किसी दूसरे स्पाइडरमैन के साथ ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। मोमेंट नंबर 7, स्पाइडरमैन टेक्स ऑफ द ब्लैक सूट। पीटर को रियलाइज होता है कि जो भी उसने इस सूट के अंदर रहकर किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस सूट ने स्पाइडरमैन को लोगों की नजरों में बुरा बनाया और उसके बिलीवनेस को भी खत्म कर दिया था। पीटर अपने अंदर के इस बैड ऑरा को महसूस करता है और डिसाइड करता है कि वो इसे अपने शरीर से निकालने की कोशिश करेगा। और इस सीन को देखने के बाद ये बात साफ साफ समझी जा सकती थी कि वैनम नहीं चाहता था कि वो पीटर की बॉडी से अलग हो, लेकिन चर्च के बेल से वैनम अपने आप को हार्म होता हुआ देखता है और वो पीटर के शरीर को छोड़कर एडी ब्रोक के शरीर से जुड़ जाता है, और वही रेज और एंगर अब एडी के चेहरे पर हमें साफ साफ देखने को मिल सकती थी। मोमेंट नंबर 8, पीटर एंड हैरिस टीम अप एंड द फाइनल बैटल। स्पाइडरमैन ने इस मूवी में फर्स्ट टाइम किसी के साथ टीम अप करा था, जहां हैरी ऑसबॉर्न को इसका पता चलता है कि उसके डैड को पीटर ने नहीं बल्कि वो खुद अपने ब्लेड से मारे गए थे। उन बातों को भुलाकर एक बार फिर से दोस्त के लिए खड़ा होता है और साथ देता है पीटर का वैनम और सैंडमैन से लड़ने के लिए। और अगर हैरी सही समय पर ना आता तो हो सकता था कि ये बैटल स्पाइडरमैन के लिए लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता था, बट एक अच्छी दोस्ती आपको एक डार्क टनल से पॉजिटिव लाइट तक लेके जाती है, एंड हैरी प्रूव्स इट। मोमेंट नंबर 9, आई फॉरगिव यू। फ्लिंट अपने उस रात के बारे में पीटर को बताता है कि जहां वो उसे बताता है कि उसने केवल पीटर के अंकल से कार मांगी थी और अचानक में फ्लिंट के हाथों से वो गन चल गई थी। उसने माना कि जाने अनजाने में ही सही मगर उसने एक गलती की है और वो इसकी माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन पीटर को जब इस असलियत का पता चलता है तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिली कि अब ये एक ऐसा सच था जिसे एक्सेप्ट करने में कोई भी डाउट नहीं था, और इतना सोचकर पीटर फ्लिंट को माफ़ कर देता है। इस बात से हमें ये जानने को मिला कि आप चाहे ज़िंदगी में कितनी भी गलती करो लेकिन उन गलतियों को सुधारना हमारे ऊपर ही है, और उन गलतियों को माफ़ करना भी एक नागरिक का फ़र्ज़ है, क्योंकि आखिर हम सभी ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन हर गलती के बाद हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मोमेंट नंबर 10, हैरिस डेथ एंड द एंड ऑफ ट्रिलॉजी। हैरी जाते जाते अपनी असली दोस्ती निभाता है, पीटर को वैनम से बचाते हुए वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है, और पीटर अपनी सभी गलतियों के लिए हैरी से माफ़ी मांगता है। और हैरी के शब्द सिर्फ कुछ शब्दों में ही खत्म होते हैं, जहां वो सिर्फ बोलता है ये सब अब मायने नहीं रखते हैं, पीटर उसका दोस्त है और वो हमेशा रहेगा। इतना बोलकर पीटर अपने अच्छे दोस्त को खो चुका होता है, और आखिर में इस ट्रिलॉजी का एंड एक परफेक्ट तो नहीं मगर एक ऐसी एंडिंग जो कि शायद इस मूवी को आज भी अधूरा रखती है। जैसे अब कर्ट कॉनर्स का क्या हुआ, पीटर के रेंट का क्या हुआ, एमजे और पीटर का क्या हुआ। वैसे नो व्यू में पीटर ये बात कहता तो है कि उसे टाइम लगा ये सब ठीक करने में, लेकिन इन दी एंड सब कुछ ठीक हो गया। मे भी अब पीटर ये बात कह ही रहा है तो मे भी सब कुछ ठीक हो ही गया हो। सो गाइस, इसी के साथ हमारी टॉप 10 स्पाइडरमैन मोमेंट्स के थर्ड एपिसोड के साथ सैम रेमी स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी भी खत्म होती है। इस सीरीज को कब का खत्म हो जाना चाहिए था, बट मैं आलसी हूँ इसलिए टाइम लग गया। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड 4, जो कि होगा मार्क वेब की द अमेजिंग स्पाइडरमैन, हाँ वहीं पीटर 3। उसका काम भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी लेकर मैं जल्द आऊँगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के उस बटन को प्रेस करना मत भूलना, और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। और हाँ गाइस, आई वांट टू से थैंक्स टू यू ऑल जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो कि आज हमारी ये कम्युनिटी 500 के मार्क तक पहुंच गई है। आप सभी से मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आप ये सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम इस कम्युनिटी को और भी बड़ा बना सकें। तब तक के लिए ये सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और मैं मिलूंगा आप सभी को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी ऑसम एंड एज ऑलवेज सी यू सून।